गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज हम एक एडवेंचर राइड के लिए निकले हैं। राइडिंग हमारा कंप्लीट हो गया है और मैं घर जा रहा हूँ। विकास भाई चले गए हैं और मैं अभी अकेले हूँ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है कि आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहिए। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन ज़्यादातर डॉक्टर्स और डाइटिशियन की वजह से है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे डाइटिशियंस आप लोग को ये सजेस्ट करते हैं कि आपको गुड कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए और बैड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए। तो बैड कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसे रिफाइंड शुगर, पेस्ट्री, ये सब जो है, केक्स, बिस्किट, ये सब रिफाइंड शुगर से बनता है। लेकिन आप गुड कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। गुड कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि लेंटिल्स हो गया, दाल हो गया, पोहा हो गया, उपमा हो गया, दलिया हो गया, किनुआ हो गया। तो ये सारे चीज़ उनके हिसाब से गुड कार्बोहाइड्रेट है और ये खाओगे आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं है और ये आपको खाना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट ना तो गुड होता है ना बैड होता है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, कोई भी, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही क्यों ना हो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में बस इतना ही डिफरेंस है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो जल्दी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में चला जाता है और कॉम्प्लेक्स जो है वो धीरे धीरे जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ठीक तरह से सोचो और देखो तो दोनों ही, चाहे वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, या फिर आप गुड कार्बोहाइड्रेट कह लो या बैड कार्बोहाइड्रेट कह लो, वो अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो फिर वो इंसुलिन रिलीज़ करेगा, और इंसुलिन रिलीज़ करेगा तो फिर आप अपना डायबिटीज़ कैसे रिवर्स करोगे? क्योंकि आपको पहले से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप गुड कार्बोहाइड्रेट खाइए, बैड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइए। और इसी के चक्कर में आज तक ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग जो है अपना डायबिटीज़ कभी रिवर्स नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ सही फॉलो कर रहा हूँ, डॉक्टर ने जो बताया, डाइटिशियन ने जो बताया, मैं तो वही खा रहा हूँ, खा रही हूँ, फिर भी मेरा शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होता है। फिर आपको लगता है कि आप ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो, और डॉक्टर के पास जाओगे वो भी कहेगा कि आप ठीक तरह से फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर आपको लगेगा हाँ मैं शायद ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको याद आ जाएंगे कि आपने गड़बड़ कहाँ करी है। क्योंकि कभी कभी आप सिंपल कार्ब खा लेते हो, कभी कभी खा लेते हो, और आपको लगता है हाँ उसी की वजह से आपको गड़बड़ हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। वो गलती आपकी नहीं है, वो गलती उन डॉक्टर्स की है, उन डाइटिशियन की है जो आपको गलत एडवाइस देते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो फिर भी आपके शरीर में जाके ग्लूकोज ही बनाएगा, और ग्लूकोज रिलीज़ होगा आपके ब्लड स्ट्रीम में तो इंसुलिन रिलीज़ होगा, और इंसुलिन अगर रिलीज़ होगा तो फिर आप अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है डायबिटीज़ रिवर्स ही नहीं कर पाते हैं या कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इसलिए आप देखते होंगे कि एक दवाई से शुरू करते हो, फिर 3, 4, 5 दवाई तक चला जाता है, फिर इंसुलिन की नौबत आ जाती है। और ये मैक्सिमम केसेस में ऐसा है। और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको कहेगा कि आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो ठीक से, आपकी गलती बता देंगे और आप भी मान लोगे। गुड कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, और आपको कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है। तो मैं बस घर पहुंचने वाला हूं, अभी 3 बज रहे हैं, मैं 15 मिनट में अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो आपको ये कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप गुड कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा नहीं खा सकते। इसका मैं बहुत ही एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। सेब जो है बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट माना जाता है
न्यूट्रिशियस माना जाता है। एक सेब में आपको 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और एक सेब खाओगे तो अच्छा भी है। लेकिन अगर आप सोचोगे सेब बहुत अच्छा है, नेचुरल है, तो जितनी मर्जी खा सकते हैं, नहीं खा सकते। अगर आप एक दिन में 10 सेब खा लोगे तो 150 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट वहीं से आ गया। और अच्छा चीज़ भी अगर आप ज़्यादा खाओगे तो वो नुकसानदायक है, वो नुकसानदायक करेगा। और मैं आज आप लोग से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे फार्माकोलॉजी की किताब में एक बात लिखी हुई थी जो मुझे आज भी याद है, और मुझे वही लाइन याद है और कुछ फार्माकोलॉजी का कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो लाइन जो है इतना सही लाइन है जो मेरे दिमाग में अभी भी है और जो मैं उसको फॉलो करता हूँ, बिलीव करता हूँ। और वो है कि पॉइजन इन स्मॉल अमाउंट एक्ट्स लाइक मेडिसिन एंड मेडिसिन इन लार्ज अमाउंट एक्ट्स लाइक पॉइजन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा चीज़ भी ज़्यादा खा लोगे तो वो आपके लिए बुरा है। अच्छा चीज़ आप ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर आप एक सेब खाओगे तो अच्छा है, और अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो वो बुरा करेगा। सिमिलरली जो अल्कोहल है, हालांकि मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अल्कोहल खाइए, लेकिन बहुत सारे स्टडीज़ ऐसे हैं कि जो लोग भी अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं मॉडरेट अमाउंट में, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ उनका हार्ट अच्छा काम करता है, क्योंकि जब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा मतलब कि आपका हार्ट अच्छे से पंप करेगा और आपके हार्ट सही रहेगा। तो इसीलिए अल्कोहल भी अगर आप पियोगे मॉडरेट अमाउंट में तो वो अच्छा काम करता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। और अगर आप सेब भी ज़्यादा खाओगे तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो गाइस इसीलिए आप लोग को वो सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं या डाइटिशियन है जो आपको कहता है गुड कार्ब बैड कार्ब, अगर वैसा कोई भी वीडियो बना के आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप गुड कार्ब खाइए, और गुड कार्ब में लेंटिल्स आता है, लेंटिल्स का मतलब है कि दाल, तो वो गुड कार्ब नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्ब है और वो ग्रेन्स है। और वो अगर आपको कहता है कि आप ब्राउन राइस खाइए तो ब्राउन राइस भी उतना ही ख़राब है जितना कि वाइट राइस। तो इसीलिए आप लोग को ब्राउन राइस भी अवॉइड करना है, वाइट राइस भी अवॉइड करना है, क्योंकि उससे भी आपका डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगा, आपको दिक्कत होगी, आपकी शुगर लेवल बढ़ेगा। अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो आपको ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स में व्हीट हो गया, दाल हो गया, राइस हो गया, पल्सेस जो भी है, वो सारे चीज़ आपको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। और डायबिटीज़ रिवर्सल के बाद आपको ये सारे चीज़ लिमिट में खाने पड़ेंगे। आप देखते होंगे कि मैं दाल बहुत ही कम खाता हूँ, डायबिटीज़ रिवर्स कर चुका हूँ, मेरे को डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं दाल बहुत ही कम खाता हूँ, क्योंकि दाल में जितना प्रोटीन होता है वो मुझे चिकन, एग्स, मीट, फ़िश उससे मिल जाता है। तो मुझे दाल खाने की ज़रूरत ही नहीं है प्रोटीन सोर्स के लिए, क्योंकि प्रोटीन के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मुझे ज़रूरत है वो मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ। वेजिटेबल्स आप देखेंगे कि ज़्यादा खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं कि अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, इंडाइजेशन हो जाता है। तो अगर आपको भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, कच्चा वेजिटेबल्स अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो रॉ वेजिटेबल्स खाना बंद कर दीजिए। उससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है, इंडाइजेशन का शिकायत है, वो भी दूर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अच्छा चीज़ भी ज़्यादा खा लेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप कच्चा सब्जी भी बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, स्लो डाइजेशन होता है, आपके एंजाइम्स वगैरह ठीक तरह से रिलीज़ नहीं होते हैं और उसके बाद फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको पेन होता है, आपको इंडाइजेशन होता है। तो इसीलिए कच्चा सब्जी भी ज़्यादा मत खाइए, एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए आपको। पूरे दिन में आप 300, 400, 500 ग्राम तक मैक्सिमम खाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो कच्चा सब्जी खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत सारे लोग आपको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि घर जाते जाते इस टॉपिक पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुड कार्बोहाइड्रेट बैड कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं होता है। जो होता है वो सारे चीज़ निर्भर करता है आपके ग्लाइसेमिक लोड पे। अगर आप गुड कार्बोहाइड्रेट खा के आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा तो आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। ग्लाइसेमिक लोड पे फोकस करिए, और इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि टोटल कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको 120 के नीचे रखना है, 120 के ऊपर नहीं खाना है। और अगर आप 120 के नीचे अपना कार्बोहाइड्रेट रख सकते हैं तो थोड़ा बहुत सिंपल कार्ब भी आप खा सकते हैं। सिंपल कार्ब में जैसे ब्रेड हो गया या फिर केक हो गया, बिस्किट हो गया, इसमें से अगर आप 120 के नीचे अपना कार्बोहाइड्रेट रखेंगे तो आपकी शुगर लेवल उतनी नहीं बढ़ाएगी। ग्लाइसेमिक लोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे ही फोकस करते हैं, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। ग्लाइसेमिक लोड, और आपकी ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बढ़ेगी कार्बोहाइड्रेट एक्सेस खाने से, चाहे वो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट से खाएं या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से खाएं, गुड कार्ब से खाएं या बैड कार्ब से खाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो एक ही मंत्र है, कार्बोहाइड्रेट कम करिए। और कार्बोहाइड्रेट अगर आप कम खाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट कोई एसेंशियल नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स के लिए है लेकिन एसेंशियल नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि देयर इज़ नो सच थिंग एज एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो आपकी बॉडी खुद ही बना लेगी। अगर आप खाना खाते हैं, चाहे प्रोटीन खाएं या फिर फैट खाएं, और आपकी बॉडी में बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा है, तो जितनी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है उतनी आपकी बॉडी खुद बना लेगी। आपकी बॉडी इतनी सक्षम है, वो खुद ही ग्लूकोज जनरेट कर सकती है। तो इसीलिए डायबिटीज़ अगर रिवर्स करना है तो गुड कार्ब और बैड कार्ब का कंसेप्ट आपको भूलना पड़ेगा। और कोई भी डॉक्टर अगर आपको कहता है कि गुड कार्ब है तो आप खा सकते हैं, आपको वो भी खाना है तो कैलकुलेटेड अमाउंट में खाना है, कैलकुलेशन करके खाना है। मंत्र यही है कि आपको 120 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है कार्बोहाइड्रेट। इसी के साथ इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नया ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।